आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। कितनी औरतें आज जब वो रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की नेक होती है, लड़की दीनदार होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो ये कह के रिश्ता ठुकरा देती हैं, लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी। सिर्फ हाइट की बुनियाद पर कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की के बाप का मकान अच्छा नहीं लग रहा था, घर अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके माथे पर, उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल है जो अच्छा नहीं लग रहा है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इंसान अपने इख्तियार से तो नहीं पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और उसका अखलाक अच्छा है, उसके अंदर दीनदारी है, वो पढ़ी लिखी है, तो उस रिश्ते को रिजेक्ट करने की क्या वजह है। आज कितनी औरतें जो अपनी बहू के अंदर सिर्फ सुंदरता देखती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखती हैं, या ये देखती हैं कि कितने पैसे वाले घर की लड़की मेरे घर आएगी और लंबा चौड़ा जहेज लेकर के आएगी। जब आपने रिश्ते की बुनियाद भी रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बनकर के आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आप वो हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी। वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बना के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को चार चांद लगा देती है मेरे भाई। अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया का सबसे कीमती खजाना नेक औरत है, दीनदार औरत है। अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, ये बताइए कि हम कौन सी चीज को खजाना बनाएं, कौन सी चीज को अपने घर में हम इकट्ठा करें, कौन सी चीज को स्टोर करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज, तुम अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींका है तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको छींका या आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे
यरहमुकल्ला, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्ला। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते हम? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं। तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि वह कद वो कीता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी ज़रूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता।
मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए, लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके, मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है। हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए, सवाब भी इसी में है। और शरीयत के हुक्म तक का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत ना करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा। आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहें तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा, आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन। तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वह फर्रिकू बैनहुम फिल मजाजे। और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं यह हुक्म क्यों दिया गया? यह हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई, तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं। अब वो
यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं, वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि जिना के करीब मत जाओ, तो जिना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं, इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने, क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को यह लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों, ताकि जिनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है, जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़ करके अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम ये भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। ये भी सुन लो, समाज में जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये भी कहता है, अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए। बीवी कहती है कि तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था, मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। कहा किससे करूं, कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात हैं इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा ये है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं,
कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें।